इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप कैसे गूगल एड्स पर कॉल कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करेंगे। तो बेसिकली गूगल एड्स के अंदर हम 3 तरीके से कॉल को ट्रैक कर सकते हैं। पहला तो हो गया कि अगर आपकी ऐड के नीचे जो नंबर शो हो रहा है जिसको हम कॉल एसिड बोलते हैं, वहाँ से अगर हमें कोई कॉल करता है डायरेक्टली तो उसको कैसे ट्रैक करना है। फिर अगर हमारी वेबसाइट को कोई मोबाइल के ऊपर ओपन करता है और वहाँ पर हमारे नंबर पर क्लिक करके हमें कॉल करता है तो उस चीज़ को कैसे ट्रैक करना है। और इसके बाद अगर कोई हमारी वेबसाइट को डेस्कटॉप या लैपटॉप पर ओपन करता है और वहाँ से वो हमारे नंबर को मैनुअली अपने मोबाइल पर डायल करके हमें कॉल करता है तो उस चीज़ को कैसे ट्रैक करना है। इन तीनों चीज़ों को हम देखेंगे एक एक करके। नमस्कार, मेरा नाम रवि पटेरिया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब हम लोग अपने गूगल एड्स अकाउंट में साइन इन करेंगे और गूगल एड्स अकाउंट में साइन इन करने के बाद हम लोग जाएंगे गोल्स पर और यहाँ फिर कन्वर्जन्स के अंदर समरी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको दिखाई देगा ऑप्शन क्रिएट कन्वर्जन एक्शन। तो हम लोग क्लिक करेंगे क्रिएट कन्वर्जन एक्शन पर। अब आप यहाँ पर देखिए, आपको गूगल पूछ रहा है कि किस डेटा सोर्स से आप कन्वर्जन्स को मेजर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या ट्रैक कर रहे हैं, फ़ोन कॉल्स को। तो यहाँ पर हम लोग कन्वर्जन्स ऑन अ वेबसाइट को अनटिक कर देंगे। इसके बाद अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन है जिस पर टिक होगा आप उसको अनटिक करेंगे। आपको केवल कन्वर्जन्स फ्रॉम फ़ोन कॉल्स पर ही टिक रहने देना है। इसके बाद फिर आप क्लिक करेंगे सेव एंड कंटिन्यू पर। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो गूगल आपसे पूछता है कि आप इस कन्वर्जन को किस कैटेगरी के अंदर ट्रैक करना चाहते हैं। तो ये फ़ोन कॉल्स का है तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे फ़ोन कॉल लीड्स पर। फ़ोन कॉल लीड्स पर क्लिक करने के बाद फिर हम क्लिक करेंगे क्रिएट एंड कन्वर्जन्स पर। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, कॉल्स फ्रॉम ऐड और कॉल फ्रॉम वेबसाइट विजिट्स। देखिए, गूगल एड्स पर हम कॉल्स को 3 तरीके से ट्रैक कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे कॉल फ्रॉम एड्स पर। जब आप कॉल फ्रॉम एड्स पर क्लिक करेंगे, इसका मतलब आप किस चीज़ के लिए कन्वर्जन सेटअप कर रहे हैं कि आपकी ऐड के नीचे जो कॉल बटन आता है उस बटन पर, उस नंबर पर क्लिक करके कोई आपको कॉल करता है, यानी कि डायरेक्ट ऐड से ही आपको कॉल किया जा रहा है। हम इस चीज़ को यहाँ पर ट्रैक करेंगे। इतना करने के बाद हम लोग क्लिक करेंगे एडिट सेटिंग्स पर। एडिट सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन जो आपका आता है वो आता है एक्शन ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, प्राइमरी एक्शन और सेकेंडरी एक्शन। अब क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये प्राइमरी पर सेट है, तो हम इसको प्राइमरी पर ही सेट रहने देंगे। प्राइमरी एक्शन का मतलब ये होता है कि गूगल एड्स इस कन्वर्जन को आपके कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन में यूज़ करने वाला है। ठीक, इसको ऐसे ही रहने देना है। अगला आपका ऑप्शन मिलता है आपको कन्वर्जन नेम। आप इस कन्वर्जन का कुछ भी नाम रख सकते हैं जो आप रखना चाहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर कॉल फ्रॉम एड्स ही रहने देता हूँ, साथ में अपना नाम ऐड कर देता हूँ रवि। ठीक, इसके बाद आपका अगला ऑप्शन आता है वैल्यू। अब गूगल यहाँ पर आपको 2 तरीके से पूछता है कि आप क्या इस कन्वर्जन की कोई वैल्यू ट्रैक करना चाहते हैं। तो जनरली होता क्या है कि जब भी हम फ़ोन कॉल्स ट्रैक कर रहे होते हैं तो अब मान लीजिए हमारे पास 10 लोगों ने कॉल किया, 10 पीपल्स हमको कॉल करते हैं, उसमें से कोई 1-2 ही होंगे जो कन्वर्ट होंगे, यानी जो हमको पैसा देंगे हमारे प्रोडक्ट और सर्विस के लिए। इस केस में क्या होता है कि हमको एग्जैक्ट वैल्यू फिगर आउट करने में दिक्कत होती है कि पर कॉल हम क्या वैल्यू रखें, यानी एक कॉल से हमें कितना बेनिफिट मिलता है। अगर आप CRM यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पर आप प्रॉपर ट्रैकिंग करते हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आप CRM वगैरह यूज़ नहीं कर रहे तो इस चीज़ में दिक्कत होती है। तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे डोंट यूज़ द वैल्यू, यानी हम कोई वैल्यू ट्रैक करना नहीं चाहते किसी इस कन्वर्जन के साथ, यानी कि हम कोई वैल्यू ट्रैक करना नहीं चाहते इस कन्वर्जन के साथ। इसके बाद आपका अगला ऑप्शन मिलता है काउंट। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एवरी और 1। अब एवरी का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि आपकी एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ पर आप बहुत सारे प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। अब अगर कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पर विजिट करता है और विजिट करने के बाद वो आपकी वेबसाइट से 2 या 3 प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है, तो इस केस में वो हर एक प्रोडक्ट के लिए हमको पे कर रहा होगा। तो इस केस में हम लोग जो कन्वर्जन्स ट्रैक करेंगे वो एवरी करेंगे। अब अगर मान लीजिए आपकी कोई लीड जनरेशन वेबसाइट है जहाँ पर यूज़र पहुँचकर आपको कॉल करता है, तो वहाँ पर क्या होगा, एक यूज़र ने आपकी वेबसाइट पर विजिट किया और वो आपको 1 बार 2 बार 3 बार कॉल करता है, तो भी इस केस में हम उसको 1 ही काउंट करेंगे, क्योंकि उस यूज़र का नंबर हमारे पास एक ही बार आ रहा है। वो यूज़र एक ही है, अगर वो परचेज करेगा हमारे सर्विस को तो वो एक ही बार सर्विस को परचेज करेगा, तो हम इसको 1 पर ट्रैक करते हैं। इसके बाद आपको अगला ऑप्शन मिलता है कॉल लेंथ का। तो कॉल लेंथ में होता ये है कि यहाँ पर जो कन्वर्जन ट्रैक हो रहा है वो डायरेक्ट गूगल सर्च से हो रहा है। तो गूगल ये ट्रैक कर सकता है कि किसी यूज़र ने हमसे कितनी देर बात की है।
यहाँ पर वो आपको ऑप्शन देता है 60 सेकंड का बाय डिफ़ॉल्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी कॉल आपको आता है और वो 60 सेकंड से कम समय तक चलता है तो गूगल उसको कन्वर्जन काउंट नहीं करेगा। अगर 60 सेकंड से ज़्यादा चलता है तभी उसको एज अ कन्वर्जन ट्रैक करेगा गूगल। अब ये क्यों ज़रूरी है? अगर आपके पास पर डे बहुत से कॉल्स आते हैं, मान लीजिए आपको 9-10 कॉल मिलते हैं, तो फिर हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि हम ऐसे कन्वर्जन्स को ट्रैक करना नहीं चाहेंगे जो लो क्वालिटी कन्वर्जन्स हो या किसी ने गलती से कॉल लगा दिया हो, क्योंकि ये जो कन्वर्जन है ये यूज़ होगा आपकी बिड ऑप्टिमाइजेशन में। ठीक, तो यहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी के कन्वर्जन से ट्रैक करने हैं। लेकिन मान लीजिए आपको दिन भर में 1 या 2 ही कॉल आते हैं, तो फिर हम इस चीज़ को अवॉइड करेंगे। हम लोग यहाँ पर मिनिमम कोई सेकंड्स रख देते हैं 10 सेकंड्स, क्योंकि यहाँ पर हमें कन्वर्जन्स को ट्रैक करना है, गूगल को कुछ डेटा फीड करना है इनिशियली, तो हम लोग उसको 10 सेकंड रख सकते हैं। ये मैंने आपके ऊपर छोड़ा कि आपके पास कितने कॉल्स आते हैं और आप किस तरीके से इस कन्वर्जन को ट्रैक करना चाहते हैं। इसके बाद क्लिक थ्रू विंडो और एट्रीब्यूशंस को हम ऐसे ही रहने देंगे और क्लिक करेंगे डन पर। डन पर क्लिक करने के बाद फिर हम लोग क्लिक करेंगे सेव एंड कंटिन्यू पर, फिर हम लोग क्लिक करेंगे फिनिश पर। ये आपका कन्वर्जन सेटअप कंप्लीट हो गया है, लेकिन यहाँ पर एक चीज रह गई है, हमें इस कन्वर्जन को अपने कॉल एसेट में ऐड करना होता है, तभी कैंपेन के अंदर गूगल कन्वर्जन को ट्रैक करना स्टार्ट करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इतना कन्वर्जन कंप्लीट करने के बाद अपने कैंपेन के अंदर जाएंगे, सर्च कैंपेन पर जाएंगे और यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे एसेट्स पर। एसेट्स पर क्लिक करने के बाद आपका जो कॉल एसेट रहेगा उसको हम लोग एडिट करेंगे और यहाँ पर हम लोग क्लिक करके जो कन्वर्जन एक्शन है वो सिलेक्ट कर लेंगे, हमारा वाला एक्शन जो हमने बनाया था, कॉल्स फ्रॉम एड रवि, ये वाला भी हमने बनाया था। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद हम लोग सेव कर लेंगे। इतना करने से क्या होगा, आपने जो कन्वर्जन सेटअप किया था, अगर उससे कोई कन्वर्जन आता है तो वो आपके कैंपेन के अंदर ट्रैक होने लगेगा। ठीक, तो इतना ये चीज़ हमको कंप्लीट करनी है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पर विजिट करता है और वहाँ पर वो आपके नंबर पर क्लिक करके आपको कॉल करता है, तो उस कन्वर्जन को कैसे ट्रैक करना है। तो हम लोग वापस से कन्वर्जन्स पर आ गए और यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट कन्वर्जन एक्शन पर। फिर यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो देखिए फोन कॉल्स को ट्रैक करना है, तो केवल उसी पर टिक रहना चाहिए, बाकियों को हम लोग अनटिक कर देंगे। इसके बाद क्लिक करेंगे सेव एंड कंटिन्यू पर। फिर क्योंकि ये हम फोन कॉल्स को ट्रैक कर रहे हैं तो कैटेगरी हमारी क्या होगी, फोन कॉल लीड। इसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे क्रिएट कन्वर्जन्स पर और अब हमें क्लिक करना है कॉल्स फ्रॉम वेबसाइट विजिट्स पर। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है समवन कॉल्स अ नंबर शोन ऑन माय वेबसाइट। इसमें हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, गूगल फॉरवर्डिंग नंबर। इस केस में क्या होता है कि आप जब भी कोई यूजर आपकी वेबसाइट को डेस्कटॉप पर, लैपटॉप पर ओपन करता है तो वहां पर आपकी वेबसाइट पर नंबर शो होता है आपका, वो यूजर उस नंबर को मैनुअली अपने मोबाइल में डायल कर कर आपको कॉल करता है। ये उस चीज के लिए कन्वर्जन सेटअप है, ये हम इसके बाद देखते हैं। हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं समवन मेक्स अ कॉल बाय क्लिकिंग अ नंबर ऑन माय वेबसाइट। ये क्या होगा, आपकी वेबसाइट को कोई भी यूजर अपने मोबाइल पर ओपन करता है और वहां पर वो क्लिक करेगा हमारे नंबर पर। जब वो हमारे नंबर पर क्लिक करेगा तो डायल पैड खुलेगा या डायरेक्ट हमको कॉल लग जाएगा। तो हम इस चीज को ट्रैक करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे यूज दिस इवेंट। इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे एडिट सेटिंग्स पर और यहाँ पर आप इसको प्राइमरी रहने देंगे। प्राइमरी एक्शन ऑप्टिमाइजेशन में हम लोग यहाँ पर प्राइमरी एक्शन ही सिलेक्ट करेंगे और कन्वर्जन नेम में आप कुछ भी नाम डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो नाम डालने वाला हूँ वो है क्लिक ऑन फोन नंबर। वैल्यू हम लोग यहाँ पर डोंट यूज अ वैल्यू फॉर दिस कन्वर्जन पर क्लिक करेंगे। काउंट यहाँ पर 1 ही रहेगा, एज इट इज रहने दीजिए नीचे की सेटिंग्स को और क्लिक कीजिए डन पर। फिर हम लोग क्लिक करेंगे सेव एंड कंटिन्यू पर। अब यहाँ पर आपको कोड मिलेगा। यहाँ पर हमें 3 तरीके से कोड मिलता है। पहला तो हो गया कि हम सेटअप करना चाहते हैं गूगल टैग की मदद से। फिर आप ईमेल कर सकते हैं इस कोड को, आप किसी का भी ईमेल यहाँ पर डालेंगे उसको ये कोड्स चले जाएंगे। इसके बाद हमें जो अगला ऑप्शन मिलता है वो मिलता है यूज गूगल टैग मैनेजर। हम लोग इसका यूज करेंगे। हम लोग गूगल टैग मैनेजर की मदद से इस कन्वर्जन को कंप्लीट करेंगे। अब इतना करने के बाद हम लोग अपने गूगल टैग मैनेजर पर जाएंगे। गूगल टैग मैनेजर पर आने के बाद आपका जो भी टैग मैनेजर है आप उसको ओपन करेंगे। आपका अकाउंट आप ओपन करेंगे और फिर हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे टैग्स पर। अब यहाँ पर देखिए हम लोग फॉर्म सबमिशन पहले देख चुके थे। अब हमें यहाँ पर कॉल ट्रैकिंग का जो सेटअप है वो करना है, लेकिन सबसे पहले हमें करना है प्रीव्यू। हम लोग प्रीव्यू करेंगे और प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद हम लोगों को यहाँ पर अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना है। अगर ये मेरे केस में ये दिखाई दे रहा है पहले से, अगर आपके में ये ना दिखाई दे तो आप अपने यूआरएल को कॉपी पेस्ट यहाँ पर करेंगे। इसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे कनेक्ट पर। कनेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपकी जो वेबसाइट है ये डीबग मोड में ओपन होगी। तो डीबग मोड में ओपन हुई है सही से, ये देखने के लिए सबसे पहले तो हम इस चीज को देखेंगे। आपका टैग असिस्टेंट यहाँ पर कनेक्टेड दिखाएगा। इसके बाद आपका जो वेबसाइट है इसका जो ये जो फेविकॉन है ये टैग मैनेजर का दिखाई देगा आपको। आपकी वेबसाइट अगर डीबग मोड में नहीं ओपन हुई है तो आपकी वेबसाइट के ऊपर जो फेविकॉन है या तो ये आपका फेविकॉन दिखाई देगा अगर आपने ऐड किया है, नहीं तो ये ऐसा ग्लोब दिखाई देगा। अभी ये जो वेबसाइट है वो डीबग मोड में
ओपन है। अब हम लोग यहाँ पर कॉल बटन को ट्रैक करना चाहते हैं तो हम लोग कॉल बटन पर क्लिक करेंगे। कॉल बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे टैग असिस्टेंट के अंदर आपका जो कॉल बटन है ये ट्रैक होगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो हमारा क्लिक ट्रैक हुआ है। इसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे वेरिएबल पर। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर वेरिएबल ट्रैक करना है कि हमारे पास कौन से वेरिएबल्स अवेलेबल हैं। अब हम लोग स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आप देखिए आपको क्लिक आईडी, क्लिक टारगेट, क्लिक टेक्स्ट, क्लिक यूआरएल ये ऑप्शंस मिल रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्लिक ट्रैक करने वाले हैं। जब भी हम फोन कॉल ट्रैक करते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्लिक ही ट्रैक करते हैं कि किसी यूजर ने हमारे बटन पर क्लिक किया है या नहीं किया है। अब वो क्लिक करके हमें कॉल करता है या नहीं करता वो अलग बात है, लेकिन हम यहाँ पर क्लिक्स को ही ट्रैक करते हैं। अब आप देखिए क्लिक आईडी मुझे नहीं दी है यहाँ पर कोई भी, क्लिक टारगेट भी मुझे नहीं दिया है, क्लिक यूआरएल भी मेरे पास नहीं है। हाँ, क्लिक टेक्स्ट मेरे लिए अवेलेबल है, तो इस क्लिक टेक्स्ट को मैं यूज़ करूँगा अपने कन्वर्जन सेटअप में। ठीक, अब अगर आपको यहाँ पर क्लिक आईडी, क्लिक टेक्स्ट ये टारगेट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप अपने GTM अकाउंट में जाइए, वहां पर आप वेरिएबल के अंदर जाइए। वेरिएबल पर जाने के बाद आप कॉन्फ़िगर पर क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर जितने भी क्लिक एलिमेंट्स हैं उनको टिक कर देंगे। जब आप उनको टिक कर देंगे तो टिक करने के बाद वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। इसके बाद आप प्रीव्यू करके इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर हमको मिल गया है कि हमें कौन सी वैल्यू ट्रैक करनी है और किस वेरिएबल के साथ ट्रैक करनी है, और गूगल एड्स के अंदर हमने कन्वर्जन सेटअप कर लिया था। तो अब हम जाएंगे अपने GTM पर, अपने टैग्स पर क्लिक करेंगे, फिर हम लोग न्यू पर क्लिक करेंगे, टैग कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करेंगे, गूगल एड्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर हम लोग क्लिक करेंगे गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग पर। इसके बाद हमें यहाँ पर कन्वर्जन आईडी ऐड करनी थी, तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कन्वर्जन आईडी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। फिर हम लोग कन्वर्जन लेवल को भी यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद ट्रिगरिंग पर जाएंगे और अब आप देखिए यहाँ पर कोई भी ट्रिगर हमारे लिए अवेलेबल नहीं है कि हम कॉल बटन पर क्लिक कर सकें और वो उसको ट्रैक कर पाए। तो हम लोग यहाँ पर नया ट्रिगर क्रिएट करेंगे इस प्लस बटन पर क्लिक करके। अब ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये हम क्लिक ट्रैक कर रहे हैं तो आप ऑल एलिमेंट्स या जस्ट लिंक के अंदर इसको ट्रैक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ऑल एलिमेंट सेलेक्ट करता हूँ। अब बाय डिफॉल्ट ये ऑल क्लिक्स सेलेक्ट होता है, इसको ऐसे ही मत रहने दीजिएगा। अगर ये ऐसा ही रह गया तो होगा क्या, आपकी वेबसाइट पर जितने भी क्लिक्स आएंगे गूगल उनको एज ए कन्वर्जन ट्रैक करने लगेगा। तो हम लोग क्लिक करेंगे सम क्लिक्स पर। अब हमें यहाँ पर वेरिएबल देना है, तो वेरिएबल हम कहाँ से पता करेंगे, टैग असिस्टेंट से। हमें यहाँ पर कौन सा वेरिएबल ट्रैक करना है, क्लिक टेक्स्ट। तो हम लोग यहाँ पर क्लिक टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, कंटेंट्स रहने देंगे और यहाँ पर हमें वैल्यू ऐड करनी है, तो वैल्यू हम ये वाली कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब इस वैल्यू को एज इट इज ऐड करना है, इन्वर्टेड कॉमास को कॉपी नहीं करना है। इसको कॉपी करके हमने यहाँ पेस्ट किया और इसको यहाँ पर सेव कर देंगे। अब यहाँ पर नाम देना है ट्रिगर का, तो क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर कन्वर्जन नेम को अपना कॉपी करके ही यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये नाम मैं सेम ही रखता हूँ क्योंकि अगर मैं 1 या 2 महीने बाद अपने अकाउंट को ओपन करूँ तो मुझे कन्फ्यूजन ना हो कि मेरा फोन नंबर पर क्लिक करने के लिए कौन सा सेटअप किया था या किसी और बटन पर क्लिक करने के लिए कौन सा कन्वर्जन सेटअप किया था। तो मैं इसको यहाँ पर नाम देकर सेव कर देता हूँ। इसके बाद हम लोग फिर से सेव पर क्लिक करेंगे और इसी नाम को पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आपका जो फोन नंबर के लिए कन्वर्जन सेटअप था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब अगर आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं कि ये आपने ठीक से किया है कि नहीं, तो आप फिर से प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपकी डिबग मोड में आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए आपके टैग्स के अंदर कुछ टैग फायर हुए हैं, कन्वर्जन लिंकर, रिमार्केटिंग और गूगल टैग। तो इनको फायर होना चाहिए हर पेज के ऊपर, तो 1 टाइम्स फायर हुआ है, अच्छी बात है। लेकिन हमारे जो टैग फायर नहीं हुए वो कौन सा, फॉर्म सबमिशन फायर नहीं हुआ है और फोन नंबर फायर नहीं हुआ है। ये कब फायर होने चाहिए, जब हम हमारे फोन नंबर पर क्लिक करें। तो अगर मैं रैंडम कहीं क्लिक करता हूं तो क्या ये ट्रिगर हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक, इसका मतलब मेरा कन्वर्जन सेटअप में फिलहाल कोई गलती नहीं है। इसके बाद अगर मैं अपने नंबर पर क्लिक करता हूं तो इसको ट्रिगर होना चाहिए और ये ट्रिगर हो गया। देखिए यहाँ पर फायर 1 टाइम दिखा रहा है, इसका मतलब मैंने जो कन्वर्जन सेटअप किया था वो सही किया था। अब हम वापस से अपने गूगल एड्स अकाउंट में जाते हैं और इस सेटअप को फिनिश करते हैं। अब हम यहाँ पर अगला जो कन्वर्जन सेटअप देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि अगर हमारे डेस्कटॉप पर कोई विजिट करता है और वहाँ से हमारा नंबर मैनुअली डायल करके हमें कॉल करता है तो उसको कैसे ट्रैक करना है। हम लोग फिर से क्लिक करेंगे क्रिएट कन्वर्जन एक्शन पर। इसके बाद इसको अनटिक करेंगे, फोन कॉल्स पर ही टिक रहने देंगे। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कैटेगरी में फोन कॉल लीड्स को सिलेक्ट करेंगे। क्रिएट कन्वर्जन्स के अंदर हम लोग फिर क्लिक करेंगे कॉल्स फ्रॉम वेबसाइट विजिट्स और फिर हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे समवन कॉल्स अ नंबर शोन ऑन माय वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको अपनी कंट्री का नाम डालना है, जैसे मैं इंडिया से हूँ तो मैं यहाँ पर इंडिया ऐड कर दूंगा। फिर यहाँ पर आप अपना नंबर डालेंगे जिस नंबर पर आप कॉल रिसीव करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर अपना नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको वो नंबर डालना है जो आपकी वेबसाइट पर डला हुआ है।
और एग्जैक्ट वैसे ही डालना है जिस तरीके से वो आपकी वेबसाइट पर ऐड था। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ वेरिएबल्स के अंदर और इस नंबर को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इतना करने के बाद हम लोग क्लिक करेंगे यूज दिस इवेंट पर, फिर हम लोग एडिट सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप कन्वर्जन का नाम बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। जो हमारा एक्शन रहेगा वो प्राइमरी रहेगा। वैल्यू को मैं डोंट यूज कर देता हूँ, काउंट 1 ही रहेगा। अब यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर हमने पीछे ऐड किया था तो वही दिखाई दे रहा है और कॉल लेंथ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। बाकी चीज़ों को एज इट इज रहने देंगे और क्लिक करेंगे डन पर। फिर हम लोग क्लिक करेंगे सेव एंड कंटिन्यू पर। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन दे रहा है। एक तो दे रहा है कि गूगल टैग्स की मदद से और एक दे रहा है आपका ईमेल की मदद से। अब यहाँ पर हमें टैग मैनेजर का ऑप्शन नहीं दे रहा है फिलहाल, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फिनिश करने के बाद हमने जो कन्वर्जन बनाया था हम लोग वहां पर जाएंगे। ये वाला कन्वर्जन था हमारा, यही नाम था इसका, इस पर क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ पर टैग सेटअप पर क्लिक करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर भी टैग मैनेजर का जो ऑप्शन है वो नहीं दे रहा है, कभी कभी दे देता है कभी कभी नहीं देता है। तो हम लोगों को करना क्या है, इंस्टॉल द टैग योरसेल्फ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोगों को नीचे आना है और फोन स्निपेट पे जाना है। यहाँ पर हमें जिस नंबर की जरूरत है वो ये नंबर है, ठीक है। तो हम लोग अपने टैग मैनेजर के अंदर आएंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे, टैग कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करेंगे, गूगल एड्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर क्लिक करना है गूगल एड्स कॉल फ्रॉम वेबसाइट कन्वर्जन। फिर यहाँ पर हमें अपना नंबर डालना है जिस नंबर को हम रिप्लेस करना चाहते हैं, ठीक है। इस केस में होता क्या है कि गूगल हमारा जो नंबर होता है उस नंबर को रिप्लेस कर देता है अपने किसी नंबर के साथ, ठीक। तो होगा क्या, किसी ने हमारी ऐड पर क्लिक किया तो उसको हमारा नंबर नहीं दिखेगा, उसको वहां पर जो नंबर दिखेगा वो दिखेगा गूगल का, जो गूगल ने रिप्लेस कर दिया है। तो जब वो मैनुअली डायल करेगा तो गूगल फिगर आउट कर लेगा ये यूजर कौन है, इसने क्या सर्च किया था गूगल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना नंबर ऐड कर देंगे और यहाँ पर वो नंबर हमें एज इट इज डालना है जो हमारी वेबसाइट पर डला हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वापस से इसी को कॉपी करके यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ध्यान रहे ये एज इट इज होना चाहिए। अगर यहाँ पर आप स्पेस कम कर देते हैं या फॉर्मेट चेंज कर देते हैं अपने नंबर का तो वो ट्रैकिंग में दिक्कत करेगा। अब यहाँ पर हमें कन्वर्जन आईडी डालनी है, तो कन्वर्जन आईडी ये है आपकी, AW से आगे यहाँ तक को आप पेस्ट कर देंगे। सॉरी ये पूरा कॉपी हो गया है, हम लोग दोबारा से ट्राई करते हैं इसको और फिर यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और हमको जो लेबल है कन्वर्जन लेबल वो हमारा यहाँ रहेगा स्लैश के बाद से और इस कॉमा यहाँ तक डैश, ये जो आपको इन्वर्टेड कॉमा टाइप दिखा रहा है इससे पहले तक का हमारा कन्वर्जन लेबल रहता है। तो हम लोग ने यहाँ पर कॉपी किया और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक। ट्रिगरिंग के अंदर जाएंगे, ट्रिगरिंग के अंदर आप इसको सिलेक्ट करेंगे ऑल पेजेस पर, ठीक, क्योंकि आपके पेज पर कहीं पर भी अगर आपका नंबर इस फॉर्मेट में डला होगा तो गूगल उसको अपने डायनेमिक नंबर के साथ चेंज कर देगा। अब दिक्कत यह है कि ये जो फीचर है ये केवल यूएस में मिलता है करंट टाइम पर, ठीक। अगर आप यूएस के बाहर किसी और कंट्री में हैं, जैसे मैं इंडिया में हूँ, तो इंडिया के लिए हमें यहाँ पर टूल्स यूज करने पड़ते हैं। तो एक बहुत ही फेमस टूल है जिसका नाम है कॉल रेल। तो अगर आप चाहते हैं कि लैपटॉप पर आपके जो कॉल कन्वर्जन्स आ रहे हैं उनको ट्रैक करना, तो आपको कॉल रेल यूज करना पड़ेगा। कॉल रेल यूज करने के लिए आपको कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको प्राइस मिल जाएगा। इसके और भी अल्टरनेटिव टूल्स होते हैं, आप उनको सर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर। कॉल रेल आप परचेस करेंगे, इसको गूगल एड्स अकाउंट के साथ कनेक्ट करेंगे। इसके बाद आप जब भी ये कन्वर्जन सेटअप करेंगे तो वहां पर अगर कोई यूजर आपकी लैपटॉप के थ्रू आपको नंबर डायल करके कॉल करता है तो वो चीज आपके यहाँ पर ट्रैक होने लगेगी। नॉर्मली अपने क्लाइंट्स के लिए जिनका बजट कम होता है मैं इस वाली ट्रैकिंग को नहीं ऐड करता, क्योंकि आज के टाइम पर जो ज्यादातर कन्वर्जन्स आते हैं वो आपके फोन के थ्रू आते हैं, मोबाइल के थ्रू आते हैं। तो अगर मेरे 2-3 कन्वर्जन्स यहाँ से मिस हो भी जाते हैं तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आपका बजट अच्छा खासा है और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं $50 $95 पर मंथ, तो आप इसको यूज़ कीजिए। या फिर अगर आप B2B बिजनेस में हैं जहाँ पर ज़्यादातर लोग जो आपकी वेबसाइट है वो डेस्कटॉप या लैपटॉप के ऊपर ही ओपन करते हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सेव कर लेंगे, यहाँ पर नाम हम लोग एज इट इज़ डाल देते हैं, हमने जो यूज़ किया था ये वाला, यहाँ पर हम लोग नाम डाल देते हैं एज इट इज़। तो हम यहाँ पर फ़ोन कॉल्स के लिए 3 तरीके से कन्वर्जन सेटअप करते हैं, जिसमें से जो लैपटॉप वाला है इसको मैं तो यूज़ नहीं करता अपने क्लाइंट्स के लिए। ज़्यादातर जिनका बजट कम होता है हम लोग फ़ोन नंबर और डायरेक्ट जो कॉल आता है एड्स के थ्रू उसको ही ट्रैक करते हैं, तो आप भी इसके थ्रू जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर अभी भी आपका कोई डाउट रह गया है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका आंसर मैं ज़रूर दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।